हेलो एवरीवन, आई एम पायल और आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी रेनड्रॉप बुक 2 इंग्लिश की क्लास सेकेंड स्टैंडर्ड माय फैमिली चैप्टर नंबर 3 है माय फैमिली। माय फैमिली यानी कि होता है मेरा परिवार। तो यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स दिए गए हैं। जो बॉय है उसका नाम होता है मोहित और उसकी छोटी सिस्टर होती है, उसका नाम है सुगुना। सो लेट्स स्टार्ट। जो मैं रीड करूंगी आप भी उसे रिपीट करिएगा जिससे आपकी रीडिंग हो जाएगी। आई एम मोहित। मैं कौन हूं? मोहित हूं। आई एम 7 year old। और मैं कितने साल का हूं? 7 साल का हूं। आई एम इन क्लास सेकेंड। और मैं कौन सी क्लास में हूं? सेकेंड स्टैंडर्ड में। आई लिव विथ माई पेरेंट्स। और मैं किनके साथ रहता हूं? मेरे पेरेंट्स के साथ। पेरेंट्स यानी होते हैं मम्मी पापा को हम पेरेंट्स बोलते हैं, जैसे आपकी टीचर्स बोलती होगी कल पेरेंट्स को बुला के लाइएगा, या फिर सैटरडे के दिन पेरेंट्स मीटिंग है। तो पेरेंट्स यानी होते हैं हमारे मॉम डैड जो कि हमारे पेरेंट्स है। आई हैव अ सिस्टर टू। और मुझे क्या है? एक सिस्टर भी है। देखिए यहाँ पे 2 लिखा है, TWO2 नहीं लिखा है, तो यहाँ पे वो सिर्फ सिस्टर की बात कर रहा है। मुझे एक सिस्टर भी है। हर नेम इज सुगुना। और उसका नाम क्या है? सुगुना है। शी इज 6 year old। और वो कितने साल की है? वो 6 साल की है। शी इज इन क्लास फर्स्ट। शी इज इन क्लास फर्स्ट। और वो कौन सी क्लास में है? फर्स्ट स्टैंडर्ड में है। वी गो टू स्कूल टूगेदर। और हम क्या करते हैं? साथ साथ स्कूल भी जाते हैं। टूगेदर यानी कि साथ। अब यहाँ पे आप सेकेंड पिक्चर्स में क्या देख रहे हो? सेकेंड पिक्चर में आप देख रहे हो एक एक गांव है। गांव के जो बाहर में खेत है और खेत में एक किसान काम कर रहा है। तो खेत को हम बोलेंगे फार्म और जो किसान है उसे हम बोलते हैं फार्मर। सो यहाँ पे मोहित क्या कहता है? माय फादर इज अ फार्मर। मेरे पापा क्या है? एक किसान है। ही वर्क्स इन फार्म। और वो कहाँ काम करते हैं? खेत में। ही ग्रोज यानी कि उगाना। राइस एंड वेजिटेबल्स। वो क्या करते हैं? राइस और वेजिटेबल्स उगाते हैं। कहाँ पर? उनके खेत पर। ही वर्क्स वेरी हार्ड। और वो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं खेत में। अब आप यहाँ थर्ड पिक्चर पे क्या देख रहे हो? थर्ड पिक्चर पे देख रहे होगे एक लेडी है जो कि बोर्ड पर पढ़ा रही है। सो ऑब्वियसली वो पढ़ा रही है तो वो टीचर है। और उनके सामने बच्चे बैठे हुए हैं छोटे छोटे जो कि पढ़ रहे हैं। माई मदर इज अ टीचर। मोहित यहाँ कहता है कि मेरी मम्मा क्या है? टीचर है। शी टीच स्मॉल चिल्ड्रन। और वो छोटे बच्चों को पढ़ाती है। टीचर, मोहित की मम्मा क्या है? टीचर है। और टीच यानी कि पढ़ाना। टीच यानी होता है पढ़ाना। वो क्या करती है? छोटे बच्चों को पढ़ाती है। अब यहाँ पे आप नेक्स्ट पिक्चर में क्या देख रहे हो? एक ग्राउंड है और ग्राउंड में कुछ बच्चे खेल रहे हैं ग्रुप में। आवर हाउस इज नीट एंड क्लीन। यहाँ पे आप देख रहे हो छोटे छोटे घर है लेकिन बहुत ही ज्यादा साफ सुथरे हैं। तो यहाँ पे मोहित कहता है कि मेरा घर बहुत ही ज्यादा साफ सुथरा है। हमारा घर बहुत ही ज्यादा साफ सुथरा है। माई फादर हेल्प्स माई मदर। हेल्प यानी कि क्या होता है? हेल्प से यानी कि मदद करना होता है। तो मेरे पापा क्या करते हैं? मेरी मम्मा की मदद करते हैं। दे कुक गुड फूड फॉर अस। और वो हमारे लिए क्या करते हैं?
बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं। कुक यानी कि पकाना और फूड यानी कि होता है खाना। आफ्टर वी डू अवर होमवर्क, और हम अपना होमवर्क करने के बाद सुगुना एंड आई प्ले आउटसाइड, जो उनकी सिस्टर है और मोहित है वो खेलते हैं आउटसाइड। आउटसाइड यानी कि बाहर द हाउस। आवर पेरेंट्स वॉच अस टू प्ले, और हमारे ये उनके पेरेंट्स है जो कि उन्हें खेलते हुए देखते हैं। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन आंसर। लेट्स सी हाउ ओल्ड इज मोहित। मोहित ने क्या बताया? मोहित कितने साल का है? मोहित is 7 years old. See students, here I written these all question answer is the one sentence question answer. तो अगर आप सिर्फ एक एक ही वर्ड अगर याद करो और एग्जाम में जाओ तो पूरे ही मार्क्स मिलते हैं। अगर आप कंप्लीट सेंटेंस नहीं भी लिखते हो, अगर आप आंसर भी लिखते हो तो पूरे मार्क्स मिलते हैं वन सेंटेंस क्वेश्चन आंसर पे। हाउ ओल्ड इज मोहित? 7 years. मोहित कितने साल का है? मोहित इज 7 years old. अगर आपको सेंटेंस में लिखना हो तो आप लिखोगे मोहित इज, फर्स्ट आएगा मोहित, फिर लिखोगे इज 7 years old. हु इज सुगुना? सुगुना कौन है? सिस्टर है। किसकी? मोहित की। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ ओल्ड इज सुगुना? सुगुना कितने साल की है? 6, SIX 6 years old. In which classes do study children? In which classes do the children study? जो यहाँ पर मोहित और सुगुना है वो किस किस क्लास में पढ़ते हैं? मोहित स्टडीज इन 2nd क्लास और सुगुना स्टडी क्लास 1st. 6th question, what does Mohit fathers grow? Sorry, 5th question छूट गया। 5th question है what does Mohit father do? So वो क्या करते हैं? वो फार्मिंग करते हैं, है ना? वो खेती करते हैं। What does Mohit fathers grow? अब मोहित के पापा खेत में क्या उगाते हैं? तो मोहित के पापा उगाते हैं राइस एंड वेजिटेबल्स। राइस एंड वेजिटेबल्स। What is Mohit mother's? What is Mohit mother's? मोहित की मदर क्या करते हैं? She is a teacher. वो क्या है? She is a teacher. She teach small children. ये इसका आंसर है। यहाँ फिर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं टू द टीचर्स। यहाँ पे टीचर्स के लिए दिया है, ये आपके नाम का नहीं है। लेट्स ट्राई दिस। लेट्स ट्राई दिस। अब आपको यहाँ पर इसे ट्राई करना है। फॉर्म वर्ड्स with the sets of letters give in the boxes below. The pictures will help you. The words are from the lesson. तो ये यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी है और यहाँ पे बॉक्स पे वर्ड्स भी दिए गए हैं। आपको वहाँ पे सिस्टमैटिकली अरेंज करना है। जो ये रिलेटेड टू भी लेसन से है, लेसन से ही रिलेटेड है। तो पहले में आपको क्या दिख रहा है? राइस। तो पहले आर आएगा, ICE, राइस। सेकंड में आपको क्या दिख रहा है? हाउस, HOUSE, हाउस आ जाएगा। फार्म, FARM, फार्म आ जाएगा। ये क्या है? फूड है, खाना, FOOD, फूड। अब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर सेकेंड में क्या दिया है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स
given in the box. अब यहाँ पे ऑलरेडी इस बॉक्स में वर्ड्स दिए गए हैं related to be sentence. Which one is the match? We should write. Okay. मोहित father is मोहित के पापा क्या है? फार्मर. फर्स्ट आंसर फार्मर आएगा. सुगुना इज मोहित सिस्टर. सेकेंड आंसर है सिस्टर. यहाँ पे यहीं से स्पेलिंग ऊपर से देख के लिखनी है. द हाउस इज नीट एंड क्लीन. थर्ड आंसर. मोहित मदर इज टीचर. फोर्थ आंसर आएगा टीचर. आफ्टर डूइंग देयर होमवर्क मोहित एंड सुगुना गो टू प्ले. होमवर्क आ जाएगा. देन थर्ड क्वेश्चन दिया है. व्हेन यू हर्ड द वर्ड ऑफ फूड, FOOD, फूड. फूड यानी खाना. व्हाट आर द थिंग्स दैट कम्स टू योर माइंड. जब आप खाना खाना नाम शब्द सुनते हो, जब आप खाना करके अगर कोई आपको बताता है या फिर उसके बारे में आप सुनते हो, तो आपके माइंड में पहले क्या आता है वही आपको यहाँ पर लिखना है. राइट देम डाउन इन दी सर्कल्स. वन हैज बीन डन फॉर यू. तो यहाँ पर एक दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर एक दिया गया है राइस है, और इस पूरे कंप्लीट खाने को हम कहते हैं फूड. ठीक है. तो यहाँ पे आपको क्या क्या समझ आता है, जैसे कि दाल. दाल को हम कहते हैं पल्सेस. क्या कहते हैं? पल्सेस. दाल को हम कहते हैं पल्सेस. यहाँ पे मिक्स वेजिटेबल्स है, मिल्क, वाटर, चपाती, स्वीट, है ना. हमें खाना शब्द सुनते ही हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वेराइटी फूड हमें याद आता है, और हमें और एक चीज याद आती है जो कि है हंगर. हंगर यानी कि होता है भूख. हमें भूख लगती है तो हमें खाने के बारे में याद आता है, और जब हमें खाने के बारे में याद आता है तो हमें बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना याद आता है, और जब हमें टेस्टी खाना याद आता है तो हमारे मुंह में पानी आता है, और हमें ऐसा लगता है कि जल्दी से हमें अच्छा खाना खाना चाहिए. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ. चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट दी सेंटेंस. यहाँ पे वर्ड्स ऑलरेडी दिए गए हैं, जिसे आपको करेक्ट चूज करके यहाँ पे लिखना है. फर्स्ट में आएगा आई के साथ एम आएगा. आई एम पिंटू. जैसे कि सपोज अगर आपका नाम है सोनम, तो आप बोलोगी आई एम सोनम. जैसे कि मेरा नाम पायल है, तो मैं बोलूंगी आई एम पायल. तो अगर आपको कोई भी नाम पूछा करे तो बोला कीजिए आई एम और फिर आपका नाम. अगर आपको पूछे कि आपके कितने भाई बहन हैं, तो आप ऐसे बताओगे आई हैव. अगर आपको 2 भाई है तो आप बोलोगे आई हैव 2 ब्रदर. सो यहाँ पे हैव आएगा. आई हैव अ ब्रदर. वी आर सिस्टर. सोनम लीव्स in Assam. Riya goes to school. We play in the evening. हम क्या करते हैं? इवनिंग में खेलते हैं. अब यहाँ पे क्या करना है? लिसन एंड रिपीट. लिसन यानी होता है सुनना, और रिपीट यानी होता है हमें दोबारा उसी को बोलना है. तो मेरे साथ आप भी रिपीट कीजिए. मैं बोल रही हूँ. सिप, ship, slip, sleep, fit, sit, beat. तो ये वर्ड्स थे जो कि साउंड थोड़ा बहुत एक जैसा था, लेकिन स्पेलिंग्स बिल्कुल अलग थी. तो यहाँ पे हमारा ये जो लेसन है ये कंप्लीट हो चुका है. आई होप सो यू अंडरस्टूड वेरी वेल. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू फॉर वॉचिंग.